नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल क्विक रिवीजन में स्वागत है। ये इतिहास का 11वां भाग है, जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें से अधिकतर प्रश्न घटनाचक्र से लिए गए हैं, जो गत वर्ष विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहला विकल्प ए है मोहनजोदड़ो, दूसरा विकल्प बी है संघोल, तीसरा विकल्प सी है कालीबंगा, चौथा विकल्प डी है धौलावीरा तथा पांचवा विकल्प ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प डी धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? पहला विकल्प ए है धौलावीरा, दूसरा विकल्प बी है कालीबंगा, तीसरा विकल्प सी है राखीगढ़ी तथा चौथा विकल्प डी है रोपड़। तो इसका सही विकल्प विकल्प ए है धौलावीरा। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरा स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था। यहाँ पर बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नज़र आने वाली उत्कृष्ट तकनीक प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। तो इसका सही विकल्प धौलावीरा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पहला विकल्प है आलमगीरपुर से, दूसरा विकल्प है बी धौलावीरा से, तीसरा विकल्प है सी कालीबंगा से तथा चौथा विकल्प है डी लोथल से। तो इसका सही विकल्प विकल्प बी धौलावीरा से। धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? पहला विकल्प है कुंतासी, दूसरा विकल्प बी है धौलावीरा, तीसरा विकल्प सी है लोथल तथा चौथा विकल्प डी है कालीबंगा। तो इसका सही विकल्प है कुंतासी को छोड़कर बाकी तीनों विकल्प में द्विशव संस्कार डबल बरियल के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि लोथल से सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी होगा, संख्या के आधार पर। परंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी और डी दोनों होगा। सी भी होगा और डी भी होगा। क्षमा करें, धौलावीरा इसका सही विकल्प नहीं है, केवल सी और डी हैं, क्योंकि लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी इसमें नहीं है। राखीगढ़ी से भी द्विशव संस्कार प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी, धौलावीरा नहीं है। तो धौलावीरा और कुंतासी इसका सही विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हड़प्पन स्थल सनौली के सभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ए मानव शवाधान, बी पशुओं के शवाधान, सी आवासीय भवन तथा डी रक्षा दीवार। तो इसका सही विकल्प विकल्प ए मानव शवाधान। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प ए है गुजरात, दूसरा विकल्प बी है हरियाणा, तीसरा विकल्प सी है राजस्थान तथा चौथा विकल्प डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी उत्तर प्रदेश। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक से चर्चा में आ गया था।
बाघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा जाता था। तो इसका सही विकल्प उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। पहला विकल्प मिस्र में, दूसरा विकल्प बी मेसोपोटामिया में, तीसरा विकल्प सी मध्य अमेरिका में तथा चौथा विकल्प डी भारत में। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी भारत। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। पहला कथन है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा कथन है वे देवियों और देवताओं दोनों की ही पूजा करते थे। तीसरा कथन है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। पहला विकल्प है विकल्प ए केवल 1 और 2 सही हैं। विकल्प बी केवल 2 सही हैं। विकल्प सी 1, 2 और 3 सही हैं। विकल्प डी उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी केवल 2 सही हैं। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सत्य है। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरें हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े की चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां घोड़े की मृणमूर्ति लोथल, सुरकोटदा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने के लिए किया जाता था, ऐसा साक्ष्य का अभाव है, अतः विकल्प भी उचित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यह कथन एकदम सत्य है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी बात सत्य है। तो हमारे दोनों कथन सत्य हैं, तो विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? विकल्प ए हड़प्पा, विकल्प बी चहुंदड़ो, विकल्प सी लोथल तथा विकल्प डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कोबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। तो इसका सही विकल्प मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? विकल्प ए बैल, विकल्प बी हाथी, विकल्प सी घोड़ा तथा विकल्प डी भेड़। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी घोड़ा। घोड़े का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।